Assalamu alaikum student, welcome to mathematics point again. I'm here with the chapter parameter and area of plane figures. Your exercise 13a if you have D1 book, and if you have D2 book, so this will be the exercise 7a and question number 6 part B. Okay, question number 6 part A हमने इसे previous वीडियो में अपना कर लिया था. आज question number 6 part B है. अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करनी है, एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करना है इस फिगर का. तो सबसे पहले हम इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास फिगर है कि नहीं. यहाँ पे शीट लेके आपको अगेन इस फिगर को बता रही हूँ. अगर आप इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देखें आपके पास ये अच्छा सबसे पहले बात कि हमारे पास पैरामीटर होता क्या. आपके पास कुछ फिगर इस तरह से ड्रॉ है, ठीक है, इस तरह से. अब जो आपने पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर हमारे पास होती है आउटलाइन. देखिए आउटलाइन का मतलब है कि इस फिगर की ये साइड वाली ये आउटलाइन है, ठीक है. इस आउटलाइन में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये लाइन आपके पास नहीं आएगी, तो आपने आउटलाइन फाइंड करनी है इसकी. अब इस आउटलाइन को देखें, आप खुद देखें कि आप इसको किस तरह से इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. ये जो फिगर है, अब ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल, और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह से. अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, ये दो साइड्स हमारे पास आ गए, तो इन दोनों साइड्स को तो हम लिख देंगे, यानी कि हमारे पास पैरामीटर ऑफ दीज टू साइड्स. ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ या पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल. अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास बुक में दो, एक हमारे पास एरिया पैरामीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है. देखो वो जो हम जब सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं ना, हम तब लगाते हैं क्योंकि उसमें ये चीज़ और साथ ये वाली डायमीटर भी ऐड होता है, ठीक है. जैसा यहाँ पे हमारे पास बुक है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ साथ कि ये देखिए, जब आप सेमी सर्कल में काम करें तो या तो 2r यानी कि यहाँ से r यहाँ से r, ये दो r आपके पास ऐड होंगे, ठीक है, इसलिए 2r हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक आपके पास होगा πr और साथ ये ऐड आपके पास हो जाएगा 2r. या फिर अगर आप डायमीटर को पूरी लेंथ लेते हैं तो ये पूरा डायमीटर भी ऐड होता है. जबकि हमारी सिचुएशन में सर्कल का सिर्फ ये ऊपर वाला कर्व है, सेमी सर्कल है, तो इसमें हमारे पास कोई भी डायमीटर ऐड नहीं हो रहा होता. तो हम सर्कल का जो पैरामीटर है उसको हाफ सर्कल ले रहे हैं तो क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे. अगेन देखिए मेरे पास, मैं सबसे पहले फार्मूला आपको बता दूं, ये एक्सप्लेन होना चाहिए. एक कंप्लीट सर्कल का हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है 2πr, ठीक है. और ये दूसरी मैं जो फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये सेमी सर्कल है जिसका मेरे पास फार्मूला गिवन है πr प्लस d कर देती हूँ क्योंकि कंप्लीट लाइन डायमीटर है तो ये इसमें ऐड कर देते हैं. सही हो गया. अब हमारी सिचुएशन में कौन सा सेमी सर्कल है, ये जो इतना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, यानी कि सिर्फ ये साइड है, ठीक है. देखो यहाँ पे डायमीटर तो है ही नहीं कि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ, यानी कि मैं सेमी सर्कल का नहीं कर, मैं ये कर रही हूँ. अब जब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ 2πr, तो आप देखो कि आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है. ये तो आपके पास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर है, इसमें कंप्लीट दूसरा पार्ट तो है ही नहीं. तो ये जो सर्कल का फार्मूला उसका हाफ है, यानी कि सर्कल का हाफ आपके पास है सेमी सर्कल, तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, 1/2 2πr. आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी. यहाँ से ये फार्मूला इंसर्ट करूँगी क्योंकि सर्कल का हाफ था, और देन सेकंड आपके पास ये दो लेंस थी तो इन दोनों लेंस को ऐड कर लेंगे. अब लेंस कहाँ से हमारे पास आएंगे, आप देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे भी कैसे लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे भी लाइन लगाई. इसका मतलब कि ये हमारे पास दोनों साइड्स में इक्वल है. अगर ये 2 है तो ये साइड भी आपके पास क्या है, 2 साइड है. सबसे पहले तो हम यहाँ की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये पूरी लेंथ. अगर आपके पास इस लेंथ का हाफ ये 5 है तो इसका मतलब 5 ही पार्ट इधर है, तो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है. ये सेंटीमीटर की मैंने वैल्यू हमारे पास, सॉरी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. और अगर ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन जो उन्होंने बताई हुई है ये 10 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये लाइन भी हमारे पास कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एरो इधर था, यही लाइन इधर हमारे पास शो करी थी कि दोनों लाइन्स हमारे पास क्या सेम है, ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट जो दूसरी लेंथ हमने ऐड करनी है, यानी कि हमारे पास डायग्राम में दो लेंथ थी, ये और ये तो हमें पता चल गया हमारे पास 10 है सेंटीमीटर, और यहाँ की वैल्यू उन्होंने 200 दी हुई थी, सॉरी. तो ये आपके पास ये दोनों लेंथ्स आ जाएंगी. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, पैरामीटर ऑफ द फिगर, अच्छा जी, इसके पैरामीटर में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब आपके पास ये दोनों साइड हो रही हैं तो आपके पास क्या होगा,
लेंथ ऑफ साइड्स। ये आपके पास इतना रेडियस यानी कि इतना यहाँ से कितना है 5 है और इतना यहाँ से कितना 5 है, तो ओवरऑल ये पूरी हमारे पास लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 5 + 5, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक ये चीज़ क्लियर होगी, अगर ये लाइन यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये 10 है, तो ये भी लाइन हमारे पास कितनी है, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों हमारे पास सेम है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूला हम इंसर्ट करते हैं, हमारे पास हाफ ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/2 2 पाई आर प्लस लेंथ ऑफ द साइड्स। हमारे पास दो साइड्स ऐड हो रही हैं, एक हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर, एक हमारे पास हो गया 200 √200। 2 कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास हो गया पाई आर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस √200। वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास सर्कल का कितना था 5 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 200 √200। जिसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास 22/7 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या 5 15.714 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस √2 10 प्लस √ आपके पास क्या है 200। तो हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है इस फिगर का दैट इज 39.85। चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। 39 पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपने इसको राउंड ऑफ किया। तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया था इसका पैरामीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना, एरिया तो फिगर फाइंड कर लेते हैं। अगेन आप देखिए, आपके पास जब आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास ये ज़्यादा इजी है एरिया फाइंड करना कि यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो बस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ द फिगर। तो हमारे पास क्या हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगेन आपके पास एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ सर्कल तो 1/2 यानी कि हाफ इसके साथ लिख दें, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास सर्कल के लिए, अच्छा जी अगेन सर्कल के लिए रेडियस हमारे पास कितना है 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पे देखें आपके पास बेस कितनी है जो भी हमने फाइंड की 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, हमारे पास बेस भी इसकी 10 है और इसकी हाइट भी हमारे पास कितनी है, ये देखिए इसकी हाइट और हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2102 2102 2102, सो दिस इज़ 1 यानी कि 11/7। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 25 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिर 2102 2 5 10, तो ये आपके पास 5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों सेंटीमीटर भी आपके पास मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 11/7 इंटू हमारे पास क्या 25 39.285। राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ कर दें। अच्छा जी, इसमें हमारे पास हमने ऐड कर लेना है 50, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला 50 था, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 89.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस 8 की वजह से, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो ये जो पिछली टर्म है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3। सो राउंड ऑफ करके मेरे पास एरिया ऑफ दिस फिगर कितना आ गया
89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ तक हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।